दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ममता बनर्जी का दाव उल्टा पड़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से जो एसआईआर पर आपत्ति जताई गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह से टीएमसी पर नाराज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप हर काम में अड़ंगा अटका रहे हैं। जो काम आप कह रहे हैं कि गलत हो रहा है हम उसको देख रहे हैं और हमारे पास विस्तृत रिपोर्ट जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दी है उसके अनुसार अभी तक 47 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जो अपने आप में बता रहा है कि एक बड़ी संख्या है। और हमारे निर्देशन में न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हर दिन 2 लाख ऐसे विवादों का निपटारा कर रहे हैं जो आपकी तरफ से ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। यानी यह कहा गया है लोगों की तरफ से कि हमारे वोट थे, वोट कट गया है, हमारा नाम गलत है या हम ट्रांसफर हो गए, हमारा सरनेम चेंज हो गया। इस तरह के जितने भी फॉर्म थे जिनके नाम कटे, हर दिन 2 लाख। और यह दावा किया जा रहा है चीफ जस्टिस के द्वारा, चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट को पूरा बताया गया कि हम जिस रफ्तार से इन निपटारों को कर रहे हैं 7 अप्रैल तक यानी चुनाव के पहले हम इस मामले को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, कोई पेंडिंग केस नहीं रहेगा। इतनी स्पीड से काम हो रहा है, 2 लाख प्रतिदिन निपटारे केस हो रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से जो उनके वकील है कल्याण बनर्जी, सांसद भी है, और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं साहब फार्म 6 लाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब फार्म 6 बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि आप फिजूल की आपत्ति न उठाएं, यह सिर्फ ओरिएंटेशन है और ऐसे मामलों में आप इस तरह की दलीलें रख रहे हैं जो गलत है। जो इस समय जो चीफ जस्टिस है उन्होंने यह भी कहा कि जो चुनाव आयोग है उसके काम से हम संतुष्ट हैं और हमारी तरफ से, हमारी निगरानी में यानी न्यायपालिका की निगरानी में, चीफ जस्टिस जो कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं उनकी निगरानी में यह सारा काम हो रहा है। तो आप हमारे न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोगों पर कैसे सवाल उठा रहे हो? यह भी कोर्ट ने बताया कि 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल ये गठन किए गए हैं। ऐसे 19 ट्रिब्यूनल गठन करे गए हैं जिसमें डेली सुनवाई हो रही है। और आप कह रहे हो कि साहब कई ट्रिब्यूनल ने तो काम करना ही शुरू नहीं किया है, जो कि पूरी तरह झूठ है। फिर आखिरकार ये घबराहट, ये बौखलाहट क्यों है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फार्म 6 से ममता बनर्जी पूरी तरह घबराई हुई है। और वो फार्म 6 जो आपको बताएं कि अभिषेक बनर्जी है, उसने दावा किया था मीडिया में कि 20,000 फॉर्म प्रतिदिन आ रहे हैं। अब प्रतिदिन आ रहे हैं, मैंने उसका कारण भी आपको बताया था कि बंगाल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना वोट इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि उनको वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। बहुत सारे अपार्टमेंट गली मोहल्ले के बाहर टीएमसी के लोग खड़े हो जाते थे चुनाव के दिन और किसी को निकलने नहीं देते थे। खासतौर पे ऐसी गली मोहल्ला, ऐसा अपार्टमेंट, भद्र लोग जिसको कहते हैं, अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग, सभ्य लोग, वो समझते हैं कि ये हमें वोट नहीं देंगे। क्यों देंगे? आरजीकल मेडिकल कॉलेज की घटना होती है जिसमें डॉक्टर के साथ जघन्य रेप के बाद हत्या कर दी जाती है और ममता बनर्जी की तरफ से किस तरह से उसमें बचाव किया गया, जो आरोपी थे, किस तरह से सबूतों को मिटाया गया, वो सबने देखा। ट्रक में भरकर 150 लोग आते हैं, गुंडे आते हैं और सबूत मिटा देते हैं। फिर ममता बनर्जी के शय पर हॉस्पिटल का प्रशासन उस बाथरूम को डिस्ट्रॉय कर देता है, रेनोवेशन के नाम पर वहां तोड़फोड़ कर दी जाती है। भद्रलोक में इस बात की चर्चा होती है कि ममता बनर्जी अपराधियों को बचाने में लगी है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर गुस्सा था। अब उस गुस्से को प्रकट करने का समय है। पिछली बार यह देखा गया, लोगों ने गुस्से में पिछली बार भी थे और मैंने आपको बताया है कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनती यदि घपले घोटाले ना होते। वहां लोगों को घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकलने दिया गया। वोट डालने गए तो ईवीएम में अंदर गड़बड़ी की गई, यानी जो अंदर गुंडे खड़े रहते हैं वो जहां ईवीएम में बटन दबाया जाता है वहां तक साथ जाते हैं। तीसरा गड़बड़ी, ईवीएम बदली गई। चौथी गड़बड़ी काउंटिंग में हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे उनको पैसे देकर खरीदा गया या डरा कर खरीदा गया। पांचवी गड़बड़ी कि हर जगह, हर विधानसभा में
फर्जी वोटर लिस्ट में ऐड थे, घुसपैठिया, मरे हुए लोग, ट्रांसफर लोग, और उनके बदले में फर्जी वोट पड़ी हैं, बुर्खा पहन कर, मुंह ढक कर, और किसी की हिम्मत नहीं बीजेपी वाले की तो कोई ऑब्जेक्शन कर दे। यानी 6 तरफ से भ्रष्टाचार, घोटाला चुनाव जीतने के लिए किया गया। इसलिए ममता बनर्जी 2021 में मुख्यमंत्री बनी, वरना बनती ही नहीं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 6 कारण मैंने गिनवाए आपको, मोहल्ले में अपार्टमेंट में लोगों को वोट डालने से रोकना, इस बार ये अरेंजमेंट किया गया है कि बूथ ही उनके पास अपार्टमेंट में बनाया जाएगा, या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और केंद्रीय सुरक्षा बल गली गली में मौजूद रहेंगे, किसी को भी वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। बूथ के अंदर भी केंद्रीय फोर्स रहेंगी, किसी भी ईवीएम पर कोई जाकर झांक नहीं सकता। छेड़छाड़ की तो बात छोड़ दीजिए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अब की बार बूथ के जो कर्मचारी हैं, बीएलए, वो मजबूत हैं और ऐसे ही लोगों को बनाया गया है जो कड़ा मुकाबला कर सकें, ना कि डर कर पिट कर भागें। तो इसलिए ममता बनर्जी को लग रहा है, और फार्म 6 लोग इसलिए ही भर रहे हैं कि अब लोगों को लग रहा है कि अब तो कोई डराने वाली बात नहीं है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और इसलिए बड़ी संख्या में लोगों ने वोट बनवाए, तो ममता बनर्जी बौखला गई। उन्हें लगा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एक बार फिर से ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी जा रही हैं, बार बार वहां वकीलों को खड़ा कर रही हैं, तो इस पे सीजेआई गुस्से में है। ऐसा ना हो कि यहां अभी राष्ट्रपति शासन की घोषणा करके ममता बनर्जी को बोले चलो भाई इस्तीफा दो। अभी चुनाव आयोग के अंडर में है सारा कुछ, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री का कुछ प्रोटोकॉल है। तो भाई ये हो सकता है ज्यादा गुस्सा आ जाए। और देखिए ममता बनर्जी जिस तरह से रोड़े अटका रही हैं एसआईआर में, अभी उसकी अगली तारीख लगी है, अगली फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये तो बार बार आएंगे, फिर आकर कहेंगे कि साहब हमारी सुनवाई करो। तो 7 अप्रैल तक निपटारे की बात हुई है और 6 अप्रैल को जो है इसकी फिर से सुनवाई होनी है। तो भाई इस मामले में सुनवाई हो रही है, बार बार सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन यही काम सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं है। और यही बात उन्होंने बोली है कि भाई आपको जो काम दिया जा रहा है आप अपना काम करो, आपत्ति होगी उसको हम देख लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग के काम से हम संतुष्ट हैं और वो नियम के अनुसार काम कर रहा है। आप कोई दखल अंदाजी मत करिए। आपको लग रहा है किसी का वोट कटा है, हमारे पास लेके आइए, हमें सबूत दीजिए। अगर उसका नाम आपकी आपत्ति के बाद भी नहीं जुड़े तो हमें बोलो, पहले से पहले आके खड़े हो जाते हो कि साहब नाम कट गया। इस पर आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट की जो अहम टिप्पणी की गई है उनको सबको ध्यान में रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पत्र के हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग है ईसीआई 29 अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन कर अधिसूचना जारी कर दी है। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि अपीलीय ट्रिब्यूनल का अर्थ न्यायिक संस्था है। अब वो जो है उसको संस्था बता रही है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि इन ट्रिब्यूनल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। सीजेआई की टिप्पणी सुनकर टीएमसी के सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी की ओर से सवाल उठाया गया, तो फिर ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। सीजेआई ने बताया कि फिजूल की आपत्ति न उठाएं, यह सिर्फ ओरिएंटेशन है। मतलब भाई पहले ही बता दिया कि जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, पूर्व जज हैं, वो कभी कोई वोट बनाने का काम उनका थोड़ा ही रहा है, इसलिए उनको ट्रेनिंग दी गई। बाकी उनका काम क्या है देखने का कि कोई किसी प्रकार का घपला बेईमानी ना हो, और वो उसको देख रहे हैं। भाई टीएमसी ने क्या शिकायत की सुप्रीम कोर्ट में? उन्होंने शिकायत की कि जो चुनाव आयोग है ये अन्य राज्यों के अधिकारियों को काम में लगा रहे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। अब आपने आपत्ति की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, आपको लग रहा है ये मिले हुए हैं, तो मैं इनकी बजाय न्यायपालिका से जुड़े हुए पूर्व जजों को और जजों को लगा देता हूं, ये तो न्यूट्रल लोग हैं। अब आप उन पर भी आपत्ति बना रहे हो। इसी पर सुप्रीम कोर्ट भड़का और जो फटकार लगाई है, आपको बता दूं कि अगर इसी तरह ये रोड़ा अटकाते रहे तो ये उस तरफ बंगाल को ममता बनर्जी ले जा रही हैं कि यहां मई की डेट जो फिक्स है विधानसभा की, अगर वो क्रॉस होती है
तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब ये डिले करना ना तो केंद्र चाहता है, ना इसमें सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि इस समय हालत यह है कि अगर किसी प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगा या धारा 355 भी लगाई गई तो ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेल सकती है। भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती, और इसलिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट गुस्से में है, उसका गुस्सा जायज है कि आप मुंह उठाए तुरंत सुप्रीम कोर्ट भागे चले आते हो। कानून की किताब पढ़ ली होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इनको लग रहा है कि हम जितनी आपत्ति दर्ज कराएंगे कहीं ना कहीं मुद्दा एक बना रहेगा, और हम ये जब हार जाएंगे तो ममता बनर्जी देखना मीडिया में बैठकर यही बोलेगी, बेईमानी हुई थी, हमारा वोट काट दिया था, बांग्ला लोगों को वोट नहीं डालने दिया, चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ था, इसलिए हम हारे हैं। मतलब ये अपने हारने का कारण ढूंढ रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी करता है कि बाकी सब बहुत मेहनत की लेकिन वोट चोरी हो गया। वोट चोरी नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन ये अपने बचाव में कुछ मुद्दा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार दौड़ते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के वकील को कड़ी फटकार लगाई है। देखना होगा क्या अगली बार फिर से ये कोई नया मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर किए। वंदे मातरम।